विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव राधे जय नृसिंहदेव जय नृसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय पंचतत्व जय पंचतत्व जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद कृष्ण कृपामूर्ति अभयचरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद श्री कृष्ण कृपामूर्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की जय। श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की जय। सच्चिदानंद श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की जय। वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ षड गोस्वामी प्रभुगान की जय। नामाचार्य श्रील हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन मथुरा धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय।
मायापुर नवद्वीप धाम की जय, गंगा माई जमुना माई की जय, भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Guru and Gaurang. All glories to Srila Prabhupada की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। तो स्वागत है हमारे आज के इस सत्र में आप सभी का इस्कॉन मायापुर हिंदी टेलीविज़न के इस प्रसारण में। तो हम श्रीमद् भागवतम के अनुसार जो नवधा भक्ति है और नवधा भक्ति के जो 9 आचार्य हैं उन पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो 1 से 9 अक्टूबर का ये जो एक आयोजन है उसका आज द्वितीय दिवस है। तो इस द्वितीय दिवस में जैसा कि हम क्रम जानते ही हैं, श्रवणम कीर्तनम। तो आज कीर्तन भक्ति और कीर्तन भक्ति के जो आचार्य हैं उनके जीवन पर हम चर्चा करेंगे और कैसे वो कीर्तन भक्ति के आचार्य पद पर विराजित हुए उस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मंगलाचरण करके हम परंपरा अनुसार प्रारंभ करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता विशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि
गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो द्वितीय दिवस के सत्र में हम आज श्रवण भक्ति और उसके जो आचार्य हैं उनके जीवन वृत्तांत पर हम चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो श्रवण भक्ति, जिस पर हम कल चर्चा कर चुके हैं। श्रवण भक्ति के आचार्य हैं श्री परीक्षित जी महाराज, जिनके सुंदर जीवन चरित्र पर कल हमने वृहद चर्चा की। कितना अद्भुत जीवन श्री महाराज परीक्षित का। और उसी क्रम में, नवधा भक्ति के क्रम में, श्रवणम कीर्तनम विष्णु अर्थात कीर्तन भक्ति पे आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो कीर्तन भक्ति के आचार्य, जैसा कि हम सभी जानते हैं, श्री सुखदेव जी महाराज, श्री सुखदेव गोस्वामी हैं। तो कैसे श्री सुखदेव जी महाराज कीर्तन भक्ति के आचार्य पद पर आसीन हुए, उनके जीवन काल की घटनाओं को हम विस्तार से जानेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। तो हम देखते हैं कि हमें जो ये इस्कॉन है, ये असल में कीर्तन भक्ति पर ही टिका हुआ है। हम जो भी कुछ देख रहे हैं इस्कॉन में, ये कीर्तन भक्ति है। निरंतर कृष्ण कीर्ति का बखान करना ही कीर्तन भक्ति है। हमारी जिह्वा निरंतर कृष्ण गुणों का गायन करे, कृष्ण कीर्ति का बखान करे, वही तो कीर्तन है। और यही प्रभुपाद ने हम सबको करने के लिए कहा है। ये जो प्रचार हम करते हैं, ये क्या है? वही तो है, कृष्ण कीर्ति का बखान करना, कृष्ण कीर्तन। और इसीलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कीर्तन भक्ति के आचार्य पद पर बैठे, क्योंकि उन्होंने अपनी वाणी को कृष्ण कीर्ति का बखान करने के लिए इस्तेमाल किया। जो वाणी कृष्ण कीर्ति का बखान गाने के लिए उपयोग में आए, वही तो सार्थक है। श्रील प्रभुपाद ने कई कई जगह पर ये उदाहरण दिया है कि जो मेंढक होता है, खेत में जब जल भर जाता है तब मेंढक उत्पन्न हो जाते हैं बहुत सारे, तो रात को बहुत जोर जोर से टर टर करके चिल्लाते रहते हैं। तो उनका वो चिल्लाना व्यर्थ है, क्योंकि वो चिल्लाकर केवल अपनी मृत्यु को आमंत्रित कर रहे हैं। सर्प सुनेगा और उस दिशा में जाकर के उसकी मृत्यु आ जाएगी मेंढक की। तो ये चिल्लाते रहना नहीं। और हमें यही शिक्षा प्रभुपाद देना चाह रहे हैं कि हमें उस मेंढक की तरह टर टर करके चिल्लाकर अपने जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाना है। इस वाणी का उपयोग, इस जिह्वा का उपयोग कृष्ण कीर्ति का बखान करने के लिए होना चाहिए। तो आइए हम शुरू करते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कैसे कीर्तन भक्ति के आचार्य बने। तो कहते हैं, गोपी कदाचिन मणिपिंजरस्थम शुकम वचो वाचयितु प्रवत्तः।
आनंद कंद ब्रजचंद्र कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। कौन है ये शुकदेव जी महाराज? जैसा कि हमें नाम से समझ आ रहा है, शुक, शुक अर्थात तोता। हाँ, तो ये कोई साधारण तोता नहीं है जैसा हम इस भौतिक जगत में देखते हैं, वैसा नहीं। ये गोलोक वृंदावन का शुक है, ये गोलोक निवासी शुक है। और वहां पर भी श्री राधा रानी के द्वारा पालित, क्या कह रहे, गोपी कदाचिन मणिपिंजरस्थम। गोपी श्रीमद् भागवतम में कई कई जगह पर जहां पर सब गोपियां मिलकर एक साथ बोल रही है, जैसे कि गोपी गीत, तो गोपी गीत जब बोलती हैं गोपियां, तो वहां लिखा है वेद व्यास ने कि गोप्य उचु, अर्थात बहुत सारी गोपियां मिलकर बोल रही हैं, गोप्य उचु। लेकिन यहाँ लिखा है गोपी, और कहीं कहीं जगह भागवतम में गोपी शब्द का, जैसे भ्रमर गीत में गोपी शब्द का उपयोग किया है, तो वहाँ गोपी शब्द का उपयोग इसलिए किया है कि वहाँ अकेली श्रीमती राधा रानी उद्धव से बात कर रही है। हाँ, तो गोपी कदाचिन पिंजरस्थम, तो श्रीमती राधा रानी के मणि जड़ित, रत्न जड़ित पिंजरे में रहने वाले शुक हैं श्री शुकदेव गोस्वामी, श्रीमती राधा रानी के द्वारा पालित ऐसे ही शुकदेव गोस्वामी हैं। तब आगे क्या कह रहे हैं, शुकम वचो वाचयितु प्रवत्तः। और श्रीमती राधा रानी उनसे क्या कहती है, अरे शुक कृष्ण वद, तुम निरंतर कृष्ण कहो, कृष्ण की कीर्ति का बखान करो। हाँ, आनंद कंद ब्रजचंद्र कृष्ण, उन आनंद कंद ब्रजचंद्र श्री राधा रमण कृष्ण की कीर्ति का तुम बखान करो। गोविंद दामोदर माधवेति, तो श्रीमती राधा रानी ने अपने उस निजी, अपने द्वारा पालित उस शुक को आदेश दिया कि शुक कृष्ण कीर्ति का बखान करो मृत्युलोक में जाकर के। तो अपने गुरु श्रीमती राधा रानी की आज्ञा का पालन करते हुए श्री शुकदेव गोस्वामी पृथ्वी पर अर्थात मृत्युलोक में क्यों आए? केवल और केवल कृष्ण कीर्ति का बखान करने के लिए, कृष्ण कीर्तन करने के लिए। क्यों? अपनी गुरु, जैसे कि हम देखें, गुरु आज्ञा का एक सबसे बड़ा उदाहरण श्रील प्रभुपाद है हमारे सामने। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने प्रभुपाद से कहा, तुम कृष्ण कीर्ति का बखान करो। प्रभुपाद ने वही किया, अक्षरशः अपने गुरुदेव की आज्ञा का पालन किया। हाँ, इसको कहते हैं कीर्तन भक्ति। आज प्रभुपाद के जीवन पर भी हम थोड़ा प्रकाश डालेंगे, क्योंकि प्रभुपाद भी कीर्तन भक्ति के आचार्य हैं मेरे मतानुसार। और जहां तक मेरा मानना है कि सिर्फ मेरे मतानुसार नहीं, जो भी मेरे द्वारा ये सुन रहे हैं वो खुद भी समझ सकते हैं कि प्रभुपाद कीर्तन भक्ति के आचार्य हैं। कितनी बुद्धिमत्ता से अपने गुरुदेव की आज्ञा को शिरोधार्य करके कृष्ण कीर्ति का बखान गेहे गेहे जने जने विश्व के कोने कोने में किया। कि कीर्तन भक्ति नहीं है तो और क्या है? हाँ, तो आगे कह रहे हैं कि ऐसे श्री शुकदेव जी महाराज को आज्ञा मिली अपने गुरुदेव के द्वारा कि तुम जाओ और मेरे प्राण धन आनंद कंद ब्रजचंद्र कृष्ण किशोर का जाकर के तुम कीर्ति बखान करो मृत्युलोक में। हाँ, तो ये तो हुई कि कैसे वो गोलोक से यहां मृत्युलोक में आए। अब मृत्युलोक में वो कैसे आए उस पे हम थोड़ा विचार करते हैं। तो सबसे पहले हम देखें कि ये जो नारद जी है ना, ये नारद जी भगवान की जो लीला होती है, जो भी लीला चल रही है, लीला होने वाली है,
उसका सूत्रपात करते हैं, उसका अरेंजमेंट करते हैं, पूरी भूमिका तैयार करते हैं, सिनेरियो तैयार करते हैं। जैसे कि कुछ ऐसे होता है ना, जैसे कि कोई बहुत बड़ा फंक्शन होने वाला है, तो उसके लिए जो व्यवस्थाएं होती हैं वो बनाने के लिए एक समूह को, एक ग्रुप को आमंत्रित किया जाता है कि आप आ करके उस कार्यक्रम के लिए सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर सुसज्जित कर दीजिए। तो वही कार्य श्री नारद जी महाराज करते हैं, भगवान की लीलाओं का सूत्रपात करते हैं। मतलब ये जो इस तरह से स्टेज बनाना, फूल मालाएं सजाना, आसन बिछाना, एवरीथिंग जैसे हम देखते हैं, ऐसा सब कुछ श्री नारद जी महाराज करते हैं। तो श्रीमद् भागवत इस पृथ्वीलोक पर आएगी, ये ग्रंथ श्रीमद् भागवत पृथ्वीलोक पर आएगा, वो लीला का सूत्रपात श्री नारद जी महाराज कर रहे हैं। कहां से? अब हम वहां चलते हैं। तो श्री नारद जी महाराज जिज्ञासावश, अच्छा है भगवान की लीला, सब कुछ प्री प्लान्ड है, सब कुछ जानते हैं नारद जी महाराज। तो अपने पिता श्री ब्रह्मा जी के पास जाकर के नारद जी ने प्रणाम किया और कहा, बहुत उनकी स्तुति वगैरह की। तो उन्होंने कहा कि हे पिताश्री, हम सब आपको प्रणाम करते हैं, लेकिन आप किसकी तपस्या करते हैं? क्या आपसे भी बड़ा कोई है? आपसे बड़ा भी कोई है जिसके लिए आप तपस्या कर रहे हो? तब श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंध में श्री ब्रह्मा जी पूरा जो रहस्य है, रहस्योद्घाटन कर रहे हैं, सारे भेद खुल रहे हैं। क्या? कि हाँ पुत्र, तुम मुझे सब जगत गुरु समझते हो, किंतु मैं जगत गुरु नहीं हूं। मेरे ऊपर भी कोई है जिनके लिए मैं तपस्या करता हूं। तो सुनो, जो ज्ञान मुझे मेरे भगवान ने दिया था, जिनको मैं जगत गुरु कहता हूं, आज वही ज्ञान मैं तुमको दे रहा हूं। हाँ, तो वही चतुश्लोकी जिसका कल मैंने उल्लेख किया था कल के सत्र में। तो यहां एक निवेदन आप लोगों से मैं करना चाहती हूं कि यथासंभव इन चार जो श्लोक, ये जो 4 श्लोक हैं चतुश्लोकी भागवतम के, इनको आप यदि मुखस्त कर सके तो नित्य ही चतुश्लोकी भागवतम का पाठ करना चाहिए। हमको पूरे 18,000 श्लोक का पाठ करने का फल इन चतुश्लोकों में मिल जाता है। और अगर आप प्रत्येक दिन ऐसे 18,000 श्लोक पाठ करने का फल प्राप्त करना चाहते हैं तो नित्य ही इसका पाठ कीजिए। तो इस प्रकार से चतुश्लोकी भागवतम का उपदेश जो मुझे, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जो मुझे मेरे जगत गुरु, मेरे ईश्वर से प्राप्त हुआ था, हे पुत्र नारद, आज मैं वो तुम्हें देता हूं। हाँ, और ये ज्ञान प्राप्त होने से तुम्हारे जितने संदेह हैं वो मिट जाएंगे कि मैं जगत गुरु हूं। मैं जगत गुरु नहीं हूं, मेरे ऊपर भी एक बहुत महान जगत गुरु है, जो मेरे भी रचयिता हैं। मुझे रचने वाला भी कोई और है। मैं स्वयंभू हूं, लेकिन मुझे भी बनाया है किसी ने। तो नारद जी उस चतुश्लोकी भागवतम के ज्ञान को पाकर अत्यंत गदगद होते हुए अत्यंत प्रसन्न हो गए। तो अब नारद जी को वो ज्ञान प्राप्त हुआ। अब नारद जी के ऊपर उत्तरदायित्व है, जैसा कि मैंने कहा कि वो भगवान की लीलाओं की भूमिका तैयार करते हैं, सूत्रपात करते हैं। हाँ, तो वहां से वो चतुश्लोकी भागवतम का ज्ञान ले करके नारद जी पृथ्वीलोक पर आए और आकर देखा कि श्री वेदव्यास अत्यंत मलिन मुख लिए बैठे हैं। क्या कारण है? श्री वेदव्यास से श्री नारद जी महाराज ने पूछा कि हे मुनिवर, आपने इतने महान महान पुराणों का, 17 पुराणों का आपने रचना की, 108 उपनिषद, इतना महाकाव्य, इतना बड़ा महाकाव्य महाभारत आपने लिखा,
छहों शास्त्र लिखे, चारों वेदों का आपने विभाजन किया, किंतु आप इतने दुखी क्यों दिखाई दे रहे हैं? आपने वेदांत सूत्र जैसे महान ग्रंथों को लिखा है, छहों शास्त्र, धर्मशास्त्र, राजनीति शास्त्र इत्यादि जो भी शास्त्र हैं, उन सब का आपने निर्माण किया है, उसके बावजूद आप इतना मलिन मुख लिए इतना उदास क्यों बैठे हैं? तब श्री वेदव्यास जी ने बताया कि यद्यपि मैं इतने पुराणों, शास्त्रों, महाभारत, उपनिषदों इत्यादि सबका निर्माण कर चुका हूं, किंतु मुझे वो आंतरिक शांति प्राप्त नहीं हो रही है। वो मन में जो सुकून होता है, जो शांति मिलती है मन में, वो मुझे नहीं मिल रही है। तो श्री नारद जी महाराज ने बहुत सुंदर बात कही कि हे ऋषिवर, आपने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, देवी देवताओं पे और इत्यादि सभी जो चतुष पुरुषार्थ हैं, जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, आपने सभी प्रकार के धर्मों पर लिखा है, आपने देवी देवताओं के विषय में लिखा है, किंतु इन सबके ऊपर जो वो मुरली मनोहर, जो परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है, उनकी कीर्ति का बखान तो आपने किया नहीं। हाँ, तो जब तक आप कृष्ण कीर्ति का बखान नहीं करेंगे, आपको कैसे शांति मिलेगी? तो आपको कृष्ण कीर्ति का बखान करना चाहिए। आपने सब कुछ लिख दिया शास्त्रों में, किंतु आपने कृष्ण से प्रेम कैसे प्राप्त हो, वो अद्भुत रहस्य तो आपने कहीं उद्घाटित किया नहीं है। कृष्ण का प्रेम, वो निष्काम प्रेम कैसे प्राप्त हो, उसके विषय में तो आपने कहीं कुछ लिखा ही नहीं है। तो हे वेदव्यास जी, आपसे मैं यही कहना चाहूंगा कि आप कृपा करके एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ लिखिए जिसमें कृष्ण कथा हो, विशुद्ध कृष्ण कथा। तो इस विषय में हम कल भी चर्चा करेंगे कि कैसे ये विशुद्ध कृष्ण कथा है। यद्यपि आप लोग कह सकते हैं, कोई कह सकता है कि कृष्ण कथा तो श्रीमद् भागवतम में दशम स्कंद में जाकर है, तो शुरू के 9 स्कंद में कहाँ कृष्ण कथा है? नहीं। इस सब पे हम कल चर्चा करेंगे कि कैसे प्रथम स्कंद से लेकर 9वां स्कंद भी कृष्ण लीला ही चल रही है। इस पर हम कल चर्चा करेंगे। तो हे वेदव्यास जी, आप कृष्ण कीर्ति का बखान कीजिए, कृष्ण कथा लिखिए आप। तो श्री वेदव्यास जी को नारद जी महाराज ने वही चतुश्लोकी भागवतम का उपदेश किया, और चतुश्लोकी भागवतम का उपदेश प्राप्त करके श्री वेदव्यास जी ने उन 4 श्लोकों को 18,000 श्लोकों में विस्तारित कर दिया। तो ये जो 18,000 श्लोकों का ये महान पुराण श्रीमद् भागवतम है, ये है कृष्ण का वांगमय स्वरूप, शब्द रूप है। कृष्ण ही है श्रीमद् भागवतम। जैसे मैंने कल भी कहा था कि भागवतम कृष्ण ही है, उसका एक एक शब्द श्रीमती राधा रानी है। तो कृष्ण का वांगमय स्वरूप, शब्द रूप है श्रीमद् भागवतम। तो ऐसे जो नारद जी महाराज हैं, वो भगवान की लीलाओं का सूत्रपात करते हैं, भूमिका तैयार करते हैं। हाँ, तो हम देखें कि इस प्रकार से वेदव्यास जी को श्री नारद जी महाराज ने चतुश्लोकी भागवतम का उपदेश किया, और श्री वेदव्यास जी ने 18,000 श्लोकों में उसको विस्तारित किया। अब हम चलते हैं किस प्रकार से शुकदेव जी वेदव्यास के पुत्र के रूप में आए, ये कथा हम थोड़ी देखें। तो एक बार श्री नारद जी महाराज, क्योंकि लीला वही चल रही है, अभी श्रीमद् भागवतम को मृत्युलोक में जन जन तक पहुंचाने का कार्य श्री नारद जी महाराज को करना है। तो अब नारद जी अपने अगले स्टेप की तरफ, अपने अगले कदम की ओर बढ़ रहे हैं। तो नारद जी महाराज पहुंचे कैलाश पर्वत पे, और कैलाश पर्वत पर जाकर के श्री नारद जी महाराज ने माता पार्वती से पूछा
कि हे देवी, कैसा चल रहा है आपका संसार? तो माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न होकर बोली, हे गुरुदेव, आपका आशीर्वाद है। क्योंकि नारद जी तो जगत गुरु हैं, सबको कृष्ण भक्ति की ओर मोड़ने का काम करते हैं। हाँ, तो पार्वती जी बहुत आनंदित होकर श्री नारद जी महाराज से कहती है कि हे गुरुदेव, बहुत आनंद है आपके आशीर्वाद से। बोले अच्छा, तब एक बात बताओ, तुम्हारे पति तुमको सब कुछ बताते हैं, तुमसे कुछ छुपाते नहीं है? बोले नहीं नहीं, वो मुझसे कुछ भी नहीं छुपाते हैं, मुझे सब कुछ सत्य बताते हैं। अच्छा, तो एक बात बताओ कि उनके गले में जो वो मुंड मालाएं हैं वो किसकी हैं? तुम्हें आज तक उन्होंने बताया है? बोले नहीं, मैंने आज तक पूछा नहीं, उन्होंने मुझे आज तक बताया नहीं। बोले अच्छा, तो ठीक है, आज ही तुम उनसे ये प्रश्न पूछ लेना भोलेनाथ से। ठीक है, नारद जी निकल गए। नारायण नारायण। अब जैसे ही श्री भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर कहीं गए हुए थे, जैसे ही पुनः आए तो पार्वती माता एक प्रश्न लेकर के तुरंत उनके पास पहुंची कि हे भगवान, ये जो आपके गले में मुंड मालाएं हैं, ये आप कहाँ से, मतलब क्या इसका रहस्य है, मुझे थोड़ा आप विस्तार से बताएंगे? शिव जी ने पूछा, कौन आया था आज कैलाश पर? नारद जी आए थे। शिव जी तुरंत समझ गए, क्योंकि ये सब तो महाभागवत है, परम भागवत है। ये लोग ये भगवान की लीलाओं का रहस्य जानते हैं कि आगे क्या लीला होने वाली है। तो ये सब तो भगवान की लीला को जानते हैं और उसमें सहयोग देने के लिए तत्पर रहते हैं। हाँ, तो शिव जी ने पूछा पार्वती माता से कि क्या श्री नारद जी महाराज आए थे? बोले हाँ, वो आए थे। तो आप तो मुझे यही बताइए कि हे स्वामी, ये जो मुंडमालाएं हैं ये क्या रहस्य है? बोले ठीक है देवी, हम आपको बताते हैं। देखिए, ऐसा है कि हम दोनों का जो विवाह है वो आज नहीं, इससे पहले भी कई बार हो चुका है। बोले अच्छा। बोले हम तो नहीं मरते हैं, लेकिन आपका जो शरीर है वो छूट जाता है। शरीर आपका छूट जाता है तो जो आपका मुंड रहता है उसको मैं इस माला में धारण कर लेता हूँ। तो श्री पार्वती जी ने पूछा कि हे भगवान, ये ऐसा क्यों है कि मेरा शरीर छूटता है और आप यथारूप रहते हैं? तो भोलेनाथ ने कहा कि हे देवी, मैंने अमर कथा सुन रखी है। अब यहाँ पर अमर कथा से तात्पर्य श्रीमद् भागवतम से है। तो मैंने अमर कथा सुन रखी है जिसकी वजह से मुझे मृत्यु का भय नहीं है। ठीक है, किंतु आपने अभी तक वह कथा सुनी नहीं है जिसकी वजह से आपको बार बार शरीर छोड़ना पड़ता है, बार बार आप नया शरीर धारण करती हैं, फिर मुझसे विवाह करती हैं, इस प्रकार से। तो श्री पार्वती माता ने कहा कि हे भगवान, यदि आप मुझ पर कृपा करते हैं, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो कृपा करके मुझे भी वो अमर कथा आप सुनाइए, जिससे मैं भी सदा सदा के लिए आपके चरणों की दासी निरंतर रूप से आपकी सेवा में रहूं। तो श्री भोलेनाथ ने कहा कि ठीक है देवी, लेकिन कुछ नियम है उस कथा को सुनने के। आप एक मत होकर, बिल्कुल एक चित्त होकर ध्यान से उस कथा को सुनिएगा। यदि आपको निद्रा आ गई तो उस कथा का अपमान होगा, और यदि आपको निद्रा आ गई तो हम आगे कथा नहीं सुनाएंगे। तो इस प्रकार से एक सुनसान जगह पर, जहां पर कोई पक्षी भी नहीं था, ऐसी जगह पर लेकर के श्री भोलेनाथ श्री पार्वती माता को गए और वहां पर एक आसन बिछाया। पहले बहुत जोर से अपना डमरू बजाया ताकि यदि कोई जीव वहां पर हो भी तो डमरू की आवाज सुनकर वहां से चले जाएं। अब भोलेनाथ ने वहां आसन बिछाया, माता पार्वती सामने श्रोता बनकर बैठ गई बड़े भाव से।
बड़ी श्रद्धा से। अब श्री भोलेनाथ ने कथा सुनना प्रारंभ किया, कथा कहना आरंभ किया और देवी से कह दिया कि हे देवी, हुंकार देती रहना। मतलब जैसे माँ बच्चे को कहानी सुनाती है रात को, तो कहती ना कि हूँ करते रहना। तो इस प्रकार से भोलेनाथ ने कहा कि हे देवी, हुंकार देती रहना। तो देवी कथा सुन रही हैं, एक दिन की कथा, दूसरे दिन की कथा, तीसरे दिन की कथा। तीसरे दिन की कथा जाते जाते तो देवी को नींद आ गई, लेकिन हुंकार चल रही है। कैसे? असल में हुआ यूं कि जब भोलेनाथ ने डमरू बजाया था तो एक पक्षी, शुक पक्षी तो उड़ गए थे, किंतु उनका अंडा वहां रह गया था और उस अंडे में से निकल के एक छोटा सा शुक पक्षी वहां आया और शुक पक्षी हुंकार करने लगा उस कथा को सुनकर। यद्यपि वो कथा के लिए हुंकार नहीं कर रहा था, छोटा सा बालक था, बहुत छोटा सा। तो वो हुंकार की आवाज भोलेनाथ को लगा कि माता पार्वती कर रही हैं और कथा चल रही है। तो इस प्रकार से कथा जब विश्राम हुई, जब अंतिम श्लोक बोला श्री भोलेनाथ ने, तो तुरंत एकदम से श्री पार्वती माता उठकर, अरे भगवान, कथा पूरी हो गई? बोले देवी, कथा पूरी हो गई अर्थात आपने कथा सुनी नहीं? बोले नहीं भगवान, वो ऐसा हुआ कि मुझे थोड़ा निद्रा आ गई। बोले जब आप हुंकार नहीं कर रही थी, आप निद्रा को प्राप्त हो गई थी, तो फिर हुंकार कौन कर रहा था? तो हुंकार कौन कर रहा था, इस बात के लिए श्री भोलेनाथ ने वहां ढूंढना शुरू किया कि आखिर ये आवाज कहां से आ रही थी। तब देखा कि एक जगह पर एक छोटा सा शुक पक्षी बैठा है। अब भोलेनाथ को आया क्रोध कि मैंने यहां आने के बाद ही मैंने ये घोषणा कर दी थी कि कोई भी जीव जंतु यहां पर हो तो यहां से चला जाए, किंतु फिर भी तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। और भोलेनाथ उस पक्षी के पीछे त्रिशूल लेकर दौड़ पड़े। अब दौड़ते जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं। यहां हिमालय में श्री वेदव्यास जी की पत्नी वाटिका जम्हाई ले रही थी मुंह खोल करके। तो शुक पक्षी मुख के रास्ते से वाटिका जो माता है श्री वेदव्यास की पत्नी, उनके मुख से होकर के उनके उदर में, गर्भ में प्रविष्ट हो गया। ठीक है। अब भोलेनाथ त्रिशूल लेकर आए हैं, खड़े हैं। अब वेदव्यास जी से बोल रहे हैं। वेदव्यास जी ने कहा कि हे भगवान, आप क्षमा कीजिए। किसी प्रकार से श्री भोलेनाथ के क्रोध को शांत किया, उनको वापस लौटाया। अब यहां श्री सुखदेव जी महाराज, तो हम यहां पर समझे कि सुखदेव जी महाराज ने ही कथा सुनी है। कथा एक पात्र ने ही सुनी है, कुपात्र ने नहीं सुनी है भोलेनाथ के द्वारा। और ये सब भगवान की लीला के अंतर्गत हो रहा है। भोलेनाथ ने कथा सुनाई है तो सुखदेव जी ने सुनी है, किसी साधारण जंतु ने नहीं सुनी है। सुखदेव जी कथा सुनकर आए हैं, यद्यपि एक बार कथा सुन चुके हैं, किंतु अभी उस प्रेम रस से सराबोर होना बाकी है। तो यहां पर जो वेदव्यास जी की पत्नी है, गर्भ में श्री सुखदेव जी महाराज हैं। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 10 वर्ष, इस प्रकार से 16 वर्ष बीत गए। 16 वर्ष बीत जाने के पश्चात श्री वेदव्यास जी प्रार्थना करते हैं कि हे पुत्र, कृपा करके अपनी माता के उदर से बाहर आओ। तुम अपनी माता को बहुत कष्ट दे रहे हो, तुम्हारी माता बहुत कष्ट पा रही है, और तुमको भी तो बहुत कष्ट हो रहा होगा ना उस गर्भाशय में, मलमूत्र से भरे हुए उस गर्भाशय में। तो कृपा करके उससे बाहर निकलो। तब अंदर से श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे पिताश्री,
मैं बाहर तो आ जाऊंगा, किंतु मुझे भगवान की माया लपेट लेगी और मैं उस माया के जंजाल में नहीं फंसना चाहता। तो श्री वेदव्यास जी ने साक्षात भगवान श्री नारायण को बुलाया और कहा कि आप आश्वासन दें, क्योंकि सुखदेव जी ने कहा था कि मुझे अगर साक्षात त्रिलोकनाथ सर्वेश्वर कमल नयन श्री नारायण आकर के मुझे ये आश्वासन दें कि मुझे उनकी माया नहीं जकड़ेगी तो ही मैं बाहर निकलूंगा। तो वेदव्यास जी वैकुंठ से श्री नारायण को बुला कर लाए और वैकुंठ पति आकर के श्री सुखदेव जी को बोल रहे हैं कि हे शुक, आप बाहर आइए, मेरी माया आपको नहीं पकड़ेगी। तो श्री नारायण श्री वैकुंठपति का ये आश्वासन मिलने के बाद श्री सुखदेव जी अपनी माता वाटिका के गर्भ से बाहर आए। 16 वर्ष के हैं और भागवतम में उनकी आयु 16 वर्ष नहीं बताई गई है। द्वष्टम 2 बार 8 कहा है वेदव्यास ने। मतलब उनकी कांति तो ऐसी है जैसे कि 8 वर्ष का भोला भाला बालक हो, इतना अद्भुत उनके मुख पर तेज है। 16 वर्ष के अद्भुत युवान श्री सुखदेव जी महाराज अपनी माता वाटिका के गर्भ से प्रकट हुए हैं और प्रकट होते ही नालोच्छेदन भी नहीं हुआ है और वन की ओर दौड़ पड़े। हाँ, तो यहां पर इस प्रसंग में श्रीमद् भागवतम में श्री सूत गोस्वामी अपने गुरु श्री सुखदेव गोस्वामी का वंदन करते हुए एक श्लोक कहते हैं कि यम प्रव्रजन तमनुपे तमुपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्बोभिनेदु स्तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। कि यम प्रव्रजन तमनुपे तमुपेत कृत्यम, उनका नालोच्छेदन भी नहीं हुआ है, जात कर्म संस्कार भी नहीं हुआ है और दौड़े चले जा रहे हैं। द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव, द्वैपायन श्री वेदव्यास जी विरह से कातर होकर के, कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी का एक नाम है कृष्ण द्वैपायन। तो ऐसे द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव, विरह से कातर होकर के अपने पुत्र को पुकारते हुए हे पुत्र रुक जाओ। पुत्रेति तन्मयतया तरबोभिनेदु, तरबो जो तरु हैं, तो ऐसे पुत्रेति तन्मय, पुत्र के लिए तन्मय होकर श्री वेदव्यास जी जंगलों से दौड़े चले जा रहे हैं, जंगलों को पार करते हुए हे पुत्र रुको। तब तरबोभिनेदु, तरु हो, जो वृक्ष है वहां पर तरु हैं, वो जवाब दे रहे हैं। सुखदेव जी तो दौड़े जा रहे हैं, वो कुछ नहीं कह रहे हैं, किंतु सुखदेव जी के तरफ से, सुखदेव जी के पक्ष में, सुखदेव जी के बिहाफ पर वो सारे वृक्ष जवाब दे रहे हैं कि आप जैसा महान विद्वान ऋषि, जिसने इतने महान अद्भुत ग्रंथों, पुराणों, शास्त्रों, महाकाव्य की रचना की, और आप ऐसे पुत्र के विरह में दौड़े चले जा रहे हैं। पुत्रेति तन्मयतया तरबोभिनेदु स्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। आपका पुत्र तो सर्वभूत हृदय है। सर्वभूत हृदय का मतलब प्रत्येक के हृदय में निवास करने वाला। यहां पर हमको अर्थ समझ जाना चाहिए। सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि, मुनि भी जिसका ध्यान करें। सर्वभूत हृदयम, भगवान ने कहा है गीता में, ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। कि हृदय में सबके कौन विराजमान है? वो सर्वभूत परमात्मा। तो वो जो वृक्ष हैं वो क्या जवाब दे रहे हैं? सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि, ये तो सबके हृदय में बसने वाले हैं, अर्थात कृष्ण हैं। तो यहां हम एक रहस्य समझें कि कृष्ण जो श्रीमती राधा रानी का वो पालित तोता है,
वो कोई और नहीं है, कृष्ण ही है। कैसे? श्रीमती राधा रानी के प्रेम को प्राप्त करने के लिए कृष्ण ही विभिन्न विभिन्न लीलाएं करते हैं। राधा रानी के उस अगाध प्रेम रस का पान करने के लिए ही कृष्ण शुक बन करके उनकी सेवा में चले जाते हैं, उनके द्वारा पालित होने के लिए, उनका प्रेम दुलार प्राप्त करने के लिए। हाँ, तो स्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। आप कहाँ पुत्र पुत्र कहकर इसके पीछे भागे जा रहे हैं? ये तो सर्वभूत हृदय है, सबके हृदय में निवास करने वाला परमात्मा श्री कृष्ण है। हाँ, तो निराश होकर श्री वेदव्यास लौट आए। तो यहां पर हम सब समझें कि श्री शुकदेव जी जाकर के वन में निराकार ब्रह्म की उपासना करने लगे। निर्गुण निराकार मतलब कुछ नहीं, बस एक केंद्र बिंदु, बस एक बिंदु है, उस पर अपने चित्त को केंद्रित कर दिया, बस ऐसा निर्गुण निराकार रूप, उस पर अपना ध्यान लगाने लगे। तो यहां श्री वेदव्यास जी श्रीमद् भागवतम की रचना कर रहे हैं और पुत्र वहां निर्गुण निराकार की उपासना कर रहे हैं। ठीक है, तो हम यहां पर देखें कि जो शुकदेव जी हैं उनके कुछ गुणों पे हम थोड़ा प्रकाश डालते हैं कि क्या क्या उनके गुण हैं और क्या क्या एक वक्ता अर्थात कीर्तन भक्ति का जो आचार्य है उसके क्या क्या गुण होने चाहिए। थोड़ा हम उस पे चर्चा करते हैं। इसके आगे हम शुकदेव जी के जीवन में आगे क्या हुआ, वो कैसे कीर्तन भक्ति के आचार्य बने, उस पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले हम शुकदेव जी के जो गुण हैं और एक वक्ता में, एक कीर्तन भक्ति के आचार्य में जो गुण होना चाहिए, उन पर हम थोड़ा प्रकाश डालते हैं। तो कह रहे हैं कि तस्य पुत्रो महायोगी समद्रिक निर्विकल्पक एकांतमति उन्निद्रो गूढ़ो मूढ़ वेयते। ये वेदव्यास जी के पुत्र की चर्चा हो रही है। तस्य पुत्रो महायोगी, जिनका पुत्र महायोगी है, ऐसे शुकदेव जी महाराज हैं। श्री वेदव्यास जी का पुत्र कौन है? महायोगी है। समुद्रिक निर्विकल्पकः, समुद्रिक गुण बता रहे हैं शुकदेव जी महाराज के। महायोगी, समुद्रिक, निर्विकल्पकः, एकांतमति, उन्निद्रो गूढ़ो मूढ़ वेयते। हाँ, तो हम पहले देखें कि महायोगी असल में कौन होते हैं। महायोगी जो होते हैं वो अव्यवस्थाओं को भी व्यवस्था समझ के संतोष को प्राप्त करते हैं। मतलब अव्यवस्था है तो उसके लिए दुख नहीं करते कि ये मेरे मुताबिक नहीं है, ये चीज मेरे अनुसार नहीं है, जो है ठीक है। तो इस प्रकार से अव्यवस्था में भी जो व्यवस्थित रहे उसको कहते हैं महायोगी। और महायोगी किसको कहते हैं कि वर्तमान में तो भले ही दुख मिले किंतु भविष्य सुखी हो, भविष्य सुखद हो, उसके लिए कार्य करते हैं। किंतु हमारे जैसे साधारण मनुष्य वर्तमान में सुख मिल जाए, भविष्य की कौन जाने। अभी हम ढेर सारा रसगुल्ला खा लेते हैं, भविष्य की कौन सोचे, भविष्य में डायबिटीज होगा देखा जाएगा। अभी हम जी भर के जो है भोग लेते हैं, भविष्य में जो होगा देखा जाएगा, भविष्य की कौन सोचे। इसी के विपरीत होते हैं महायोगी। वो वर्तमान में ही अपने कदम इतना फूंक फूंक के रखते हैं कि भविष्य सुखद हो जाता है। वर्तमान ही उनका इतना सुव्यवस्थित रहता है कि भविष्य अपने आप सुव्यवस्थित हो जाता है।
वर्तमान की चिंता करके दुखी नहीं होते हैं। वर्तमान में ऐसा कार्य महायोगी करते हैं कि भविष्य की चिंता उनको नहीं करनी पड़े। और हम लोग वर्तमान में भी चिंतित हैं, भविष्य के लिए भी चिंतित हैं, जो बीत चुका है उसके लिए भी चिंतित हैं। ये हम जैसे महाभोगियों के लक्षण हैं। किंतु महायोगी श्री सुखदेव गोस्वामी, दूसरा गुण है समद्रिक निर्विकल्पद्रिक। समद्रिक, सबको एक दृष्टि से देखते हैं। समद्रिक, ये नहीं सोचते ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, ये सूकर है, ना, आत्मा है। ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है, ये भी और ये भी, ये सब आत्मा है। तो जब सभी आत्मा है तो क्या भेद रह जाता है? भेद है ही नहीं। और इसका उदाहरण हम सब जानते हैं कि जब श्री वेदव्यास जी पुत्र पुत्र चिल्लाते हुए जा रहे थे जंगल में, तो एक सरोवर में कुछ कन्याएं स्नान कर रही थी निर्वस्त्र होकर के। तो जब सुखदेव जी वहां से गुजरे, क्योंकि सुखदेव जी आगे आगे जा रहे थे, वेदव्यास बूढ़े व्यक्ति है पीछे पीछे रोकने के लिए, तो जब सुखदेव जी वहां से गुजर रहे थे तब उन कन्याओं ने संकोच नहीं किया। वे स्नान कर रही थी यथा अपनी, जैसा अपना व्यस्त थी स्नान करने में वैसा व्यस्त रही। किंतु जैसे ही उन्होंने वेदव्यास जी को वहां से देखा गुजरते हुए, तुरंत अपना कपड़ा वगैरह लपेटने लगी। तो वेदव्यास जी ने पूछा कि मेरा युवान पुत्र यहां से गुजर कर गया, तब आप लोगों ने वस्त्र नहीं लपेटा, और मैं दादा नाना की उम्र का जो व्यक्ति हूं, मुझे देखकर आप संकोच कर रही हैं। बोले, हे मुनिवर, आपकी दृष्टि में भेद है कि आप पुरुष हैं, हम स्त्री हैं, ये वृक्ष है, ये कुत्ता है, ये बिल्ली है। किंतु आपके पुत्र की दृष्टि में ना तो वो पुरुष है ना हम स्त्री हैं। ये भेद ही नहीं है उनकी दृष्टि में। हाँ, तो जब भेद ही नहीं है तो हम क्यों संकोच करती? हम अपना स्नान करने में व्यस्त रही। तो समद्रिक निर्विकल्पद्रिक, निर्विकल्प है वे, मतलब कोई विकल्प नहीं लेकर के चलते हैं, एक पर टिके रहते हैं, एक भाव में स्थिर रहते हैं। जब तक निराकार के उपासक रहे, पूरी निष्ठा से निर्गुण निराकार की उपासना की। किंतु जब सगुण साकार के उपासक बन गए, तब कीर्तन भी किया। क्योंकि निर्गुण निराकार के उपासक ना तो श्रवण करते हैं, वो तो बस आंखें बंद करके उस शून्य को देखते रहते हैं। ना तो वो श्रवण करते हैं, ना कीर्तन करते हैं, ना स्मरण करते हैं, ना अर्चन वंदन पाद सेवन, कोई नवदा भक्ति से तो उनका दूर दूर तक वास्ता ही नहीं है। किंतु सुखदेव जी है निर्विकल्पद्रिक। जब तक वो निर्गुण निराकार के उपासक रहे तब तक उसमें पूरी ईमानदारी से रहे। किंतु जब सगुण साकार के प्रति उनका आकर्षण हुआ, तो सगुण साकार के लिए उन्होंने श्रवण भी किया अपने पिता से, अपने गुरु से, कीर्तन भी किया, परीक्षित को सुनाया कीर्ति गा करके, एकांत में बैठकर कृष्ण का स्मरण भी करते हैं। तो ऐसे हैं श्री सुखदेव जी महाराज, समद्रिक निर्विकल्पद्रिक। क्योंकि जो लोभी व्यक्ति होता है ना, वो कहीं भी जाएगा ना, उसको यही चिंतन रहेगा कि मुझे कैसे धन प्राप्त हो, मैं कैसे धनोपार्जन करूं, कहीं जाए वो। और कामी व्यक्ति जहां जाएगा उसको काम का ही चिंतन रहेगा। इसके विपरीत जो कृष्ण भक्त होता है ना, वो संसार के किसी भी कोने में जाए, सदैव उसका यही चिंतन रहता है कि मैं कैसे कृष्ण भक्ति करूं, कैसे दूसरों को कृष्ण भक्त बनाऊं, जैसा श्रील प्रभुपाद ने किया। आगे हम चर्चा करने वाले हैं आज ही के दिन में कि कैसे श्रील प्रभुपाद कीर्तन भक्ति के आचार्य हैं। क्योंकि कृष्ण भक्त कहीं भी जाएगा ना, उसके अंदर यही चलता रहता है कि मैं यहां कृष्ण भक्ति का कैसे प्रचार प्रसार करूं।
यही चिंतन चलता रहता है। और जो वक्ता होता है श्रीमद् भागवतम का या किसी भी शास्त्र पुराण इत्यादि का कथा का जो वक्ता होता है ना, उसको बहुत सावधानी पूर्वक शब्दों का चयन करना चाहिए। मैं कई बार श्रीमद् भक्तिचारू स्वामी गुरु महाराज को सुनती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि कितना विचार कर करके शांति से अपने शब्दों का चयन कर करके बोलते हैं। ऐसे ही नहीं बड़बड़ बड़बड़ करके बोल जाना, बहुत धीरता से, गंभीरता से, बहुत बुद्धिमत्ता से शब्दों का चयन कर करके बोलते हैं। तो ऐसे ही आचार्यों से हमको भी यही सीखना है कि हमें अपने शब्दों का चयन बहुत सावधानी पूर्वक करना है। या जो भी कीर्तन भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है, या मतलब भगवान की कीर्ति का बखान जो भी करना चाहता है, जो भी कथा कहना चाहता है भगवान की, उसको व्यास मंच से शब्दों का चयन बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। तो ये हुआ श्री सुखदेव जी महाराज का दूसरा गुण, महायोगी। दूसरा है समद्रिक निर्विकल्पत्रिक, और तीसरा है एकांतिक मति। एकांतिक मति मतलब वो जिसकी कथा सुन रहे हैं, जो वक्ता है, वो ऐसी कथा सुनाए कि कथा सुनने वाला उसका ध्यान कथा पर ही रहे, कहीं और जाए ही ना। जो भी आसपास हलचल हो रही है, एक्टिविटीज हो रही है, नहीं। ऐसे हैं सुखदेव जी महाराज, एकांतिक मति। उन्होंने कथा भी ऐसी सुनाई कि परीक्षित जी महाराज को भूख प्यास तक नहीं लगी, जिसके बारे में हम कल चर्चा कर चुके हैं बहुत विस्तार से कि कैसे सुखदेव जी महाराज ने कृष्ण कथा का अमृत पान कराया परीक्षित जी महाराज को। जैसे ऐसी कथा कि चित्त उसमें उलझ कर रह जाए, कहीं और जाए ही ना। यथा ब्रज गोपिका नाम, जैसे गोपियों का मन कृष्ण के इतर कहीं जाता ही नहीं है। वे घर के कार्य भी करती है तो वो यही सोचती है कि मैं ये तो कृष्ण के लिए कर रही हूं। कृष्ण बहुत दूर वन में है, धेनु चराने गए हैं, लेकिन वो घर में बैठे बैठे चिंतन कर रही है। कृष्ण भी ऐसे कर रहे होंगे, कृष्ण इस समय भोजन पा रहे होंगे, कृष्ण ऐसे करते हैं, कृष्ण वैसे करते हैं। निरंतर कृष्ण चिंतन में उनका चित्त लगा रहता है। ये होती है एकांतिक मति, मतलब एक पर जाकर अंत। कृष्ण पर जाकर उनकी मति का अंत हो गया, एकांतिक मति। एकांतिक मति मतलब कृष्ण पर जाकर के उनकी मति का अंत हो गया। गोपियां कृष्ण के इतर कुछ सोचती नहीं, कृष्ण के अलावा उनके चित्त में कुछ आता ही नहीं है। ये होती है एकांतिक मति। यही श्री सुखदेव गोस्वामी का भी एक गुण है, एकांतिक मति। तो कल भी हम चर्चा कर चुके हैं किस प्रकार से गोपियों ने कहा था उद्धव मन ना रहे 10-20 इत्यादि। तो कृष्ण के प्रेम में वे इतनी विभोर रहती है, सब समय भाव विभोर, कि कृष्ण के अलावा उनका मन कहीं और जाता ही नहीं। उनका तो मन ही कृष्ण बन गया है। मन कुछ अलग हो, कृष्ण कुछ अलग हो, ऐसा नहीं है। उनका तो मन ही कृष्ण बन गया है। तो एक के ही प्रति पूर्ण रूपेण समर्पण और एक में मन को लगाने के बाद मन की वृत्तियों का अंत, ये है एकांतिक मति। श्री सुखदेव जी महाराज ने अपने मन की वृत्तियों को पहले निर्गुण निराकार में लगाया था, किंतु जब सगुण साकार में लगाया तो पूर्ण रूपेण कृष्णमय हो गए। तो ऐसी एकांतिक मति श्री सुखदेव जी महाराज की है, ये उनका एक गुण है। और चौथा गुण क्या है? उन्निद्रो। उन्निद्र कहते हैं अल्प सोने, मतलब बहुत अल्प नहीं। अब हमको आचार्यों की नकल नहीं करनी है, यद्यपि हम जानते हैं कि श्री हरदास ठाकुर जो थे वो 22-22 घंटा भजन करते थे,
हरि नाम करते थे 22-22 घंटा। यद्यपि हम कलयुग के जीवों के द्वारा ये संभव नहीं है, हमको हमारे द्वारा ये संभव नहीं है, इतना कठोर तपस्या, इतनी कठोर भजन, इतना हमारे द्वारा संभव नहीं है। किंतु श्री सुखदेव जी महाराज का एक गुण है उन्निद्रो, अल्प निद्रा। और गीता में वैसे भगवान ने कहा है कि बहुत कम सोने वाला या बहुत ज्यादा सोने वाला, बहुत कम खाने वाला या बहुत ज्यादा खाने वाले, ये जो लोग हैं ये मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। किंतु श्री सुखदेव जी महाराज का एक गुण है उन्निद्रो। उन्निद्रो से मतलब है कि निद्रा इतनी कि शरीर स्वस्थ रहे। तो ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज का एक गुण है उन्निद्रो। 5वां गुण क्या है? समदृष्टि, सबके प्रति एक जैसी दृष्टि रखते हैं। और 6वां उनका गुण है प्रपंचों से दूर रहते हैं। ये सुखदेव जी के तो गुण हैं ही, और जो लोग वक्ता कीर्तन भक्ति में जो आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी ये गुण है कि वो ये गुण अपने जीवन में उतारें और कीर्तन भक्ति को श्रेष्ठता प्रदान करें। तो प्रपंचों से दूर रहें। तो जो वक्ता होता है, जो कीर्तन भक्ति का आचार्य होता है, जब वो सबके सामने होता है तो कृष्ण कथा कहता है, कृष्ण की कहता है, कृष्ण की बात करता है। और जब एकांत में रहता है तो कृष्ण से बात करता है। और यही गुण हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। जब कहो तब हरि कथा, मुख से जब भी निकले तो हरि कथा निकले, व्यर्थ के प्रपंच ना निकले, व्यर्थ की प्रजल्प ना निकले, जैसा कि श्री रूप गोस्वामी ने उपदेशामृत में कहा है। तो प्रजल्पों से बचने के लिए हमको जब कहो तब हरि कथा, जिह्वा से सदैव हरि कथा निसृत हो, ये प्रयास करना चाहिए। तो जब हम एकांत में रहें ना तो कृष्ण से बात करें, और जब सबके सामने हो, सबके साथ हो, तो कृष्ण की बात करें। ये हमको प्रयास करना चाहिए। तो ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज हैं। और एक उनका गुण है कि वे कहीं भी गोदोहन काल से ज्यादा नहीं रुकते। सगोदोहन मात्रमिहि ग्रहेषु गृहमेधिनाम, कि गौ दोहन में जितना समय लगता है 10 मिनट अथवा तो 15 मिनट, या बहुत हुआ तो 1 घड़ी, 1 मुहूर्त अथवा 23.5 मिनट, इतनी देर ही श्री सुखदेव जी महाराज कहीं रुकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। और यहां पर हमको जो शिक्षा लेनी है वो ये है कि हमको, मतलब हम यदि कीर्तन भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, भगवान का कीर्तन प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, तो हमें किसी के घर भी जाकर के इससे ज्यादा समय नहीं रुकना चाहिए, किसी के पास भी। और इतने समय में भी कृष्ण चर्चा के अलावा और कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए, प्रजल्प नहीं होना चाहिए। हाँ, तो हमारे द्वारा जो निकले, हम जैसे किसी से चर्चा कर रहे हैं, कृष्ण चर्चा कर रहे हैं, तो प्रजल्प नहीं होना चाहिए, कृष्ण चर्चा होनी चाहिए। ऐसी बातें हमारे मुख से निकले कि सामने वाले को कृष्ण चरणों में प्रीति हो जाए, अगाध प्रीति। ऐसा वक्ता को होना चाहिए, ऐसा कीर्तन भक्ति का आचार्य होना चाहिए। एक बार महाप्रभु अपने परिकर के कुछ लोगों के साथ एक कथा पंडाल में, एक कथा सत्संग भवन में गए, तो वहां पे कथा तो न के बराबर चल रही थी, कुछ भी व्यर्थ का प्रजल्प चल रहा था। व्यास मंच पर जो व्यास जी बैठे थे वो कुछ भी व्यर्थ की बातें कर रहे थे, किंतु बीच बीच में कृष्ण नाम आ रहा था।
और महाप्रभु अश्रुपात करते हुए उस कथा में झूम झूम कर कथा सुन रहे थे, हरि बोल करते हुए। अब परिकर के लोग सोच रहे हैं कि कथा तो कोई इतना विशेष हो नहीं रही, महाप्रभु को ऐसा क्या आनंद आ रहा है। वहां से जाने के बाद जब महाप्रभु से उन्होंने पूछा, भगवान कथा तो कुछ इतनी विशेष हो नहीं रही थी, फिर आप इतना क्यों आनंदित हो रहे थे? तो महाप्रभु ने कहा कि वो व्यास जी जितनी बार कृष्ण कृष्ण बोलते थे ना, मेरी आंखों के सामने साक्षात नटवर नागर वेश धारण करके श्याम सुंदर अटखेलियां करने लगे, सुंदर रूप मेरे को दिखा रहे थे। उस रूप माधुरी को देखकर मुझे आनंद हर्षोल्लास हो रहा था। तो कथा ऐसी कहनी चाहिए वक्ता को कि श्रोता के मन में कृष्ण प्रकट हो जाएं तत्क्षण। सद्यो हृद्यव रुध्यते प्रकृति भी शुश्रूषभिस्तत्क्षणात्। कृष्ण अवरुद्ध हो जाए श्रोता के हृदय में आकर, वक्ता को ऐसी कथा कहनी चाहिए। और ऐसी ही कथा श्री सुखदेव जी महाराज ने की है। ये सुखदेव जी के गुण, मतलब एक वक्ता के गुण हम चर्चा कर रहे थे। तो ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज हैं। तो यहां हमने सुखदेव जी के जीवन पर देखा कि कैसे श्री सुखदेव जी महाराज कीर्तन भक्ति के आचार्य हैं, क्या क्या उनमें गुण हैं, किन गुणों के कारण वो कीर्तन भक्ति के आचार्य बने। तो एक बार कहीं कथा चल रही थी और कथा इतना भावमय कथा चल रही थी कि एक श्रोता मस्ती में झूमते हुए, अश्रुपात करते हुए, भुजाएं उठा करके भगवान को पुकार रहा था। तो तत्क्षण भगवान प्रकट हो गए और पीछे से हाथ लगाकर कहा, हे भक्त, आपकी पुकार पर मैं आ गया हूं, चलो। तो भक्त ने कहा कि हे भगवान, अभी 1 घंटे की कथा बाकी है, आप थोड़ा प्रतीक्षा कीजिए। तो कथा ऐसी होनी चाहिए कि श्रोता को भगवान भी आ जाएं, उस कथा को छोड़ने का मन ना करे। साक्षात गोलोक बिहारी श्री राधा माधव स्वयं आकर के खड़े हो जाएं और भक्त से कहे कि चलिए भक्त, हम आपको स्वयं लेने के लिए आए हैं गोलोक जाने के लिए। लेकिन कथा ऐसी हो कि उस भक्त को कथा छोड़कर भी जाने का मन ना करे साक्षात गोलोक बिहारी के साथ। तो ये जो गुण हैं श्री सुखदेव जी महाराज के, तो हम चर्चा कर रहे थे कि श्री सुखदेव जी महाराज वन में चले गए थे और इधर वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवतम जैसा एक महापुराण रच दिया। किंतु रचने के बाद भी चिंता क्यों है? यद्यपि इतना सुंदर कृष्ण प्रेम रस से सराबोर ये ग्रंथ मैंने लिख दिया, किंतु इसको गेहे गेहे जने जने घर घर तक कौन पहुंचाएगा? मैं तो वृद्ध हो गया हूं, मेरे द्वारा तो ये संभव नहीं है। तब विचार आया कि मेरा सुयोग्य पुत्र शुकदेव है ना, किंतु वो तो निर्गुण निराकार का उपासक बना बैठा है, जंगलों में कहीं उपासना कर रहा है। हाँ, तो वेदव्यास ने सोचा कि कैसे मैं शुकदेव को अपने पास बुलाऊं। अपने कुछ शिष्यों को श्री वेदव्यास ने अपने पास बुलाया और कहा कि हिमालय की उस चोटी पर जाकर तुम कुछ हवन समिधा, कुछ हवन सामग्री एकत्रित करना जाकर के, किंतु ऐसे ही मत जाना, मैं एक श्लोक तुमको दे रहा हूं, उस श्लोक का गायन करते करते तुम समिधा एकत्रित करना।
श्री वेदव्यास जानते थे कि वहीं पर मेरा पुत्र बैठकर निर्गुण निराकार की उपासना कर रहा है। तो अपने शिष्यों को एक बहुत सुंदर मंत्र, श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद का जो वेणु गीत है और वेणु गीत का जो प्रथम श्लोक है, उस प्रथम श्लोक को श्री वेदव्यास जी ने अपने शिष्यों को मुखस्त कराया और कहा कि ये श्लोक तुम समिधा एकत्रित करते हुए बार बार उच्चारित करना। तो शिष्य गए, अब समिधा एकत्रित करते जा रहे हैं और जो श्लोक है उसका उच्चारण कर रहे हैं। क्या श्लोक है? परहा पीडम नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रत वासः कनक कपिशम वैजयंतीम च मालाम रंध्रान वेणु रधर सुधयात पूरयं गोप वृंदै वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। अद्भुत श्लोक जैसे ही श्री सुखदेव गोस्वामी के कर्ण पुटों में प्रवेश किया और हृदय तक पहुंचा, तुरंत आंखें खुल गई। निर्गुण निराकार की उपासना करने वाले सुखदेव गोस्वामी के कानों में जैसे ही ये मंत्र, ये श्लोक गया, उनकी आंखें खुल गई। ऐसा क्या है इस श्लोक में? वेणु गीत का श्लोक। श्याम सुंदर जब धेनु चराने के लिए वन में जाया करते थे तो गोपियां पीछे से कृष्ण की छवि का ध्यान कर रही, चिंतन कर रही है। कृष्ण चिंतन कर रही है। कैसे चिंतन कर रही है? अरे सखी, वरहा पीडम नटवर वपुः, जिसने मोर पीछ का मुकुट पहना हुआ है। बरहा पीडम, मोर पीछ का जिसका सुंदर मुकुट है, सुंदर पाग में जिसने मोर पीछ लगाया हुआ है, मोर पंख जिसने लगाया हुआ है। बरहा पीडम नटवर वपुः, नटों में श्रेष्ठ वर, ऐसा जिसका वपु है। जो नाटक करने वाले होते हैं, हम देखते हैं कि वो जो पुरुष होते हैं उसमें वो कैसे सुंदर सुंदर भाव भंगिमाएं बनाते हैं। तो ऐसे नटों में भी श्रेष्ठ वपु है जिनका, ऐसे नटवर हैं। नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम। कर्णयो मतलब द्विवचन और कर्णिकारम एक वचन। दो कान है, कर्णिकारम एक कनेर का फूल है। तो यहां पर कह रहे हैं कि एक कनेर का फूल है, किंतु भगवान के ना इस साइड पर इस तरफ चलता है श्रीदामा, इस तरफ चलता है मधुमंगल। तो मधुमंगल बोले कि नाना लाला, या कान पे अच्छा ना लग रहा है, जा कान पे लगाए ले। श्रीदामा बोले नाना, जा कान पे अच्छा ना लग रहा है, जा पे लगाए ले। तो ऐसे कर्णयो कर्णिकारम, अपने प्रिय भक्तों के भाव को पूर्ण करने के लिए भगवान सुंदर सुंदर लीलाएं कर रहे हैं। एक कनेर का फूल है, लेकिन कभी उसको इस कान पे लगाते हैं, कभी इस कान पे लगाते हैं, और लगाते भी ऐसे नहीं है, ऐसे उछाल के लगाते हैं। इधर आके लगता है, फिर उछालते हैं, फिर इधर आके लगता है। कर्णयो कर्णिकारम बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रत वासः कनक कपिशम। तप्त कान मतलब जो तड़ित द्युति के समान, जिनकी सौदामिनी के समान जिनकी द्युति है, जिनकी अंग कांति है। विप्रत वासः कनक कपिशम वैजयंतीम च मालाम। ऐसे श्याम सुंदर हैं नीलमणि और कनक कपिशम, बहुत सुंदर पीतांबर उन्होंने धारण किया हुआ है। ऐसा पीतांबर जब बिजली चमकती है, एकदम कौंधती है जोर से, तो कैसा तेज प्रकाश होता है। उस तेज प्रकाश के समान पीतांबर श्याम सुंदर धारण किए हुए हैं। वैजयंतीम च मालाम, हम देखते हैं मंदिर में माधव को लंबी लंबी मालाएं पहना, घुटना पर्यंत, घुटनों से भी नीचे जाने वाली ऐसी माला, उसको वैजयंती माला कहते हैं।
तो छोटे से श्याम सुंदर वैजयंती माला धारण किए हुए हैं। बिभ्रतवासः कनक कपिशम वैजयंतीम च मालाम रंध्रान वेणु रधर सुधयात पूरयम गोप वृंदई। अधरों पर वेणु है, रधर सुधयात, अधर सुधा का पान करा रहे हैं उस वेणु को, और उससे जो स्वर निकल रहा है उससे अपने परिकर के लोगों को आनंदित कर रहे हैं, गौओं को आनंदित कर रहे हैं, वन को, वृक्षावल्लियों को, सभी जीवों को आनंदित कर रहे हैं। रधर सुधयात पूरयम गोप वृंदई, गोप वृंदों से घिरे हुए हैं श्याम सुंदर। वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद कीर्त कीर्ति, और वृंदावन में प्रवेश करते हुए जिनके परिकर के लोग उनकी कीर्ति का बखान कर रहे हैं। अरे वाह, हमारे गोपाल ने तो पूतना मारी, हमारे मोहन ने तो अघासुर मारे हो, हमारे लाला ने तो बकासुर मारे हो। ऐसे प्राविशद गीत कीर्ति, वृंदावन में प्रवेश करते हुए गोपाल की कीर्ति का बखान कर रहे हैं सारे गोप वृंद। और जैसे ही श्री शुकदेव जी महाराज ने ये शब्द सुने, क्या इतना सुंदर भी कोई है? बरहा पीडम, मोर का मुकुट जिसने धारण किया हुआ है, आदि सब सुन करके श्री शुकदेव जी महाराज की समाधि टूट गई और एक पल को वो सोचने पर मजबूर हो गए, क्या इतना भी कोई सुंदर है? तब फिर उन्होंने विचार किया कि सुंदर है किंतु दयालु भी होगा, इसका क्या प्रमाण है, इसका क्या गारंटी है, क्या विश्वास किया जाए कि वो दयालु भी है? तब पुनः आंख बंद करके अपने निर्गुण निराकार में ध्यान लगाने लगे। बालक लोग समिधा लेकर के आश्रम वापस आ गए। सम्याप्राश आश्रम, श्री वेदव्यास जी का आश्रम, सरस्वती नदी के तट पर। तो ऐसे शुकदेव जी पुनः अपने निर्गुण निराकार की उपासना में लग गए। अब वेदव्यास जी ने सोचा कि एक श्लोक से काम नहीं बना, अब दूसरा श्लोक देते हैं। काम वैसे आधा बन गया है, अभी कृष्ण की रूप माधुरी अंदर तक उतर गई है। हाँ, अभी बस कृष्ण की दयालुता वो एक बार बस उनके कानों तक पहुंच जाए। तो अगले दिन फिर एक और सुंदर सा श्रीमद् भागवतम का श्लोक कंठस्थ करा के अपने शिष्यों को श्री वेदव्यास जी ने भेज दिया। बोले जाओ समिधा इकट्ठी करके लाओ। अब बालक आए, समिधा इकट्ठी कर रहे हैं और साथ साथ उस सुंदर श्लोक का गायन कर रहे हैं। तब क्या कह रहे हैं? अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया पाय यदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचिता ततोन्यम कम्वा दयालुम शरणम ब्रजेम। हाँ, कि अहो बकीयम स्तनकालकूटम, कि वो बकी, बकासुर की बहन आई थी स्तनों पर कालकूट विष लगाकर। शुकदेव जी की समाधि टूट गई है, सुन रहे हैं। अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया पाय यदप्य साध्वी, बन के तो आई थी साध्वी की तरह, बहुत सुंदर नारी, किंतु बकासुर की बहन वो बकी स्तनों पे कालकूट विष लगा कर आई थी, कृष्ण को मारने का भाव लेकर आई थी। पाय यदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचिता ततोन्यम। लेभे गतिम मतलब उसने गति प्राप्त की, कौन सी? धात्रोचिता ततोन्यम। धात्रोचित, धात्री कहते हैं माता को। धात्रोचित मतलब जो गति माता को मिलनी चाहिए वो गति कृष्ण ने उसको प्रदान की। लेभे गतिम धात्रोचिता ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेमा। इनसे दयालु भी कोई हो सकता है? जब पूतना को इतनी महान गति मेरे जगन निवास दे सकते हैं, तो सोचो उनसे दयालु कोई कैसे हो सकता है?
लेभे गतिम धातृचिता ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेमा। इनके समान दयालु कौन हो सकता है? तो अब तो सुखदेव जी से रहा नहीं गया। जैसे ही उन्होंने सुना कि कालकूट विष देने के लिए आई राक्षसी को जो इतनी इतनी ऊंची गति दे सकता है। अरे यशोदा जी तो बाद में जाएंगी, जब लीला पूरी होगी तब जाएंगी मैया, तो यशोदा देव की, किंतु ये तो पहले चली गई वो गति प्राप्त करके। तो श्री सुखदेव जी महाराज विचार कर रहे हैं कि इतना दयालु, सुंदर भी है, उसके साथ साथ दयालु भी है। सुखदेव जी से रहा नहीं गया, आके उन शिष्यों के चरणों में प्रणाम करके बोले कि ये श्लोक आपको कहां से मिले? बोले हमें ये श्लोक हमारे गुरुदेव से प्राप्त हुए। बोले आप तुरंत मुझे उनके पास ले चलिए। और श्री वेदव्यास जी जैसा चाहते थे कि उनका सुयोग्य पुत्र आकर के इस परंपरा को संभाले। अच्छा, श्रीमद् भागवत परंपरा से प्राप्त हुआ है, तो सुयोग्य पात्र को ही दिया जाता है। तो सुयोग्य पात्र जान करके श्री वेदव्यास जी ने अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को वो महान श्रीमद् भागवतम का ज्ञान प्रदान किया। इस प्रकार से श्री सुखदेव जी महाराज को अपने पिता से विरासत में श्रीमद् भागवतम जैसा महान ग्रंथ प्राप्त हुआ। तो हम चर्चा कर ही चुके हैं कि कौन कौन से गुण श्री सुखदेव जी महाराज में है और कैसे उन्हें ये कथा प्राप्त हुई, यहां तक हम चर्चा कर चुके हैं। अब आगे हम सभी जानते हैं कि कैसे श्री सुखदेव जी महाराज, कल हम चर्चा कर ही चुके हैं, यदृच्छया गामट मानोनपेक्षः तत्रा भवत भगवान व्यासपुत्रो यदृच्छया गामट मानोनपेक्षः अलक्ष्यलिंगो निजलाभतुष्टो। हाँ, अलक्ष्यलिंगो निजलाभतुष्टो, कल ही हम इस पर चर्चा किए थे। वृतश्च बालैरवधूत वेशा। परीक्षित जी महाराज जब गंगा के किनारे आकर बैठे, आसन बिछाया उन्होंने कि जो मेरे प्रश्न का उत्तर दे सके वो आकर इस आसन पर बैठ जाए। तो सुखदेव जी के उस आसन पर आते ही परीक्षित समझ गए कि ये ही हैं जिनके द्वारा मुझे मेरे गोविंद की कथा सुनने को मिलेगी, और ये और कोई नहीं है, ये साक्षात मेरे कृष्ण ही हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से श्री सुखदेव जी महाराज आए, उन्होंने पूरी कथा श्री परीक्षित जी महाराज को सुनाई, और परीक्षित जी महाराज अपने जीवन को धन्य करते हुए मोक्ष को प्राप्त किए, वैकुंठ को प्राप्त किए। तो जब द्वादश स्कंद में, कल भी हम इस पर चर्चा कर रहे थे कि जैसे ही श्री सुखदेव जी ने कहा कि हे राजर्षि, आपका अंतिम समय आ चुका है और जब तक मैं नहीं उठूंगा तक्षक नहीं आएगा। तो आपसे मैं एक बात कह दूं कि मैंने जो आपको इतने राजाओं की कथाएं सुनाई, इतनी वंशावलियां आपको मैंने सुनाई, तो मैं आपको एक बात बता दूं, इन राजाओं की कथाओं से, इन वंशावलियों से आपका उद्धार नहीं होने वाला है। परीक्षित जी सकते में आ गए, सोच में पड़ गए कि हे भगवान, आप ये क्या कह रहे हैं? मेरा तो अंतिम समय आ चुका है, उद्धार नहीं होगा। तब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, हे राजर्षि, आपको हंस या तो परम हंस की भांति इन कथाओं से सार तत्व को ग्रहण करना है। हाँ, यथा हम लोग देखें
कि राजाओं की श्रृंखला में अम्बरीश महाराज की कथा है, इक्ष्वाकु की, खटवांग की, दशरथ की, यहाँ चंद्रवंश में देखा जाए ययाति की, पुरुरवा की, यदु महाराज की, अन्य अन्य कई राजाओं की कथाएं हैं। किंतु इन राजाओं की कथा सुनने मात्र से उद्धार नहीं होगा। इन कथा में जो परमहंस बन के आपको इसमें से दूध निकालना है, सार तत्व ग्रहण करना है, हाँ, जिससे आपका उद्धार हो जाएगा। ये राजाओं की कथा है, मैंने आपको सिर्फ इसलिए सुनाई कि आपके अंदर वैराग्य जागे, क्योंकि इन राजाओं के चरित्र से आपको ये शिक्षा मिलेगी कि नहीं, इस तरह से हमको फंसना नहीं है। वैराग्य आपके अंदर स्थित हो जाए, आपके अंदर स्थिर हो जाए, आपके अंतःकरण में वैराग्य दृढ़ता से बैठ जाए, इसके लिए मैंने आपको इन राजाओं की कथाएं सुनाई। हे राजन, सुखदेव जी बोलते हैं कि जब आप गर्भ में थे तब आपकी रक्षा कैसे हुई थी? तो श्री परीक्षित जी महाराज कहते हैं कि गदा से। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं उस समय अस्त्र रूप में जो थे, गदा रूप में थे कृष्ण, उस ब्रह्मास्त्र से रक्षा करने के लिए। और अब मृत्यु का भय रूपी जो विकार है उसको हटाने के लिए आप केशव रूपी प्रकाश को, श्री श्याम सुंदर गोविंद कृष्ण रूपी प्रकाश को अपने अंदर स्थापित कीजिए। कृष्ण रूपी श्रद्धा, कृष्ण रूपी विश्वास को अपने अंदर स्थापित कीजिए, जिससे आपका मृत्यु का जो भय है, त्वम तु राजन मरिष्यसि पशु बुद्धि मिमाम जही, ये प्रश्न पूछते हैं श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित से अंत में कि हे राजन, तुम मरोगे क्या ऐसी पशु बुद्धि अब भी तुम में है या समाप्त तो हो गई है? तब परीक्षित जी महाराज बोलते हैं कि नहीं भगवान, मैं नहीं, ये शरीर मरेगा। मैं पहले भी था, अब भी हूं, आगे भी रहूंगा। तो जैसे श्रीमद् भगवद गीता में भगवान अर्जुन से पूछते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारा विमोह नष्ट हुआ है या अब भी तुम्हारे अंदर कुछ शंकाएं, कुछ शक बाकी है? तब अर्जुन बोलते हैं कि नहीं भगवान, नष्ट मोह स्मृतिर्लब्ध, मेरा मोह जो है वो नष्ट हुआ है और मुझे स्मृति प्राप्त हुई है। स्मृति लब्ध, लब्ध स्मृति मुझे प्राप्त हुई है। तो हे भगवान, श्री सुखदेव जी महाराज से परीक्षित जी महाराज कहते हैं कि नहीं भगवान, अब मुझे ज्ञान हो गया है कि मैं नहीं मरूंगा, ये शरीर मरेगा। हाँ, तो इस प्रकार से श्री सुखदेव जी महाराज ने अंतिम उपदेश देकर परीक्षित के जीवन को धन्य किया। और सुखदेव जी के जाते ही परीक्षित को आकर के परीक्षित ने तो कथा के विरह में ही प्राण छोड़ दिए, शरीर छोड़ दिया था, कल हम इस पर चर्चा कर चुके हैं। किंतु जो श्री परीक्षित जी महाराज हैं, उनको मृत्यु का भय नहीं है। उनका तो कथा के विरह से ही, कथा का अंतिम शब्द हुआ और कथा के विरह से ही उनका शरीर छूट गया। तक्षक ने आके केवल खाना पूर्ति की, किंतु अपना कार्य भर किया उसने, जो अपना विष, अपना दंसन का कार्य था वो किया, डस लिया परीक्षित जी महाराज को, जिससे शरीर भस्म हो गया। केवल अंतिम संस्कार की क्रिया करने के लिए ही वो आया था तक्षक सर्प। तो अंत में जब उपदेश श्री सुखदेव जी महाराज कर रहे थे तो सबको उद्देश्य करते हुए श्री सुखदेव जी सबको बता रहे हैं कि भगवान को अपने हृदय में लाने के, हृदयस्थ करने के क्या क्या नियम हैं।
तो कह रहे हैं श्रुतः, सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए। किसी को भी आप सुने तो बहुत ध्यान से सुने। सुनने में अपनी रुचि बढ़ाना। श्रुतः, भगवान को हृदयस्थ करने के नियम। तत्पश्चात कह रहे हैं संकीर्तनः। अब यहां संकीर्तन से मतलब है कथा कहना। भगवान के विषय में जो कुछ हमने सुना है उसको फिर सुनाना, ये होता है संकीर्तन। फिर है ध्यायतः, कथा का एकांत में ध्यान करना, चिंतन करना। मानसी सेवा का हमारे आचार्यों ने बहुत दृढ़ता से प्रतिपादन किया है। एक प्रसंग मुझे बहुत सुंदर याद आ रहा है। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, महाप्रभु के परिकर के एक बहुत प्रिय, महाप्रभु के बहुत अंतरंग श्री रघुनाथ दास गोस्वामी। तो एक बार श्री रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड में स्नान कर रहे थे और राधा कुंड के किनारे बैठे बैठे मानसी कर रहे थे, क्षमा कीजिएगा। तो राधा कुंड के किनारे बैठे बैठे मानसी सेवा युगल सरकार की कर रहे थे और चिंतन में उनके चल रहा था कि युगल सरकार राधा कुंड के जल में किलोल कर रहे हैं, हास्य विनोद कर रहे हैं, आनंद विलास कर रहे हैं, जल क्रीड़ा कर रहे हैं। तो ऐसा युगल सरकार का चिंतन वे अपनी मानसी में कर रहे थे। तो मानसी में ऐसा चिंतन करते करते अचानक श्रीमती राधा रानी उनके निकट आकर उनको एक रजत पात्र, एक चांदी का पात्र जो कि सुंदर खीर से, पायस से भरा हुआ, उनकी तरफ आगे बढ़ाती हैं और कहती हैं, अरे रघुनाथ, तुमने कल से कुछ खाया नहीं है, ये लो, इसको पान कर लो। अब कहाँ तो रघुनाथ दास गोस्वामी एक दोना छाछ पर पूरा दिन निकालते थे। ब्रज के किसी घर से मधुकरी में एक दोना छाछ लेते थे, बस एक दोना छाछ पे पूरा दिन निकालते थे। फिर आज इसी समय पर एक दोना भर के छाछ पी लिया, कल पुनः इसी समय पर एक दोना छाछ पिएंगे, बस उसके अलावा कुछ नहीं खाते पीते थे। इतने अकिंचन संत, इतने अकिंचन भक्त। तो श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने श्रीमती राधा रानी के द्वारा दिए उस पात्र को हाथ में लिया और तुरंत गट गट करके उस गरम गरम खीर को पान कर गए। मानसी पूरी हुई। रघुनाथ दास गोस्वामी जी मानसी से बाहर आए। रात्रि के समय अत्यंत ज्वर श्री रघुनाथ दास गोस्वामी को के शरीर में हो गया। आसपास के सभी संत एकत्रित होने लगे। गोवर्धन की तलहटी से राधा कुंड के सभी संत, रमन रीति के सारे संत सभी एकत्रित होने लगे। सबको धीरे धीरे खबर पता चल गई कि रघुनाथ दास गोस्वामी जी को ज्वर हुआ है। तो उस समय श्री वल्लभाधीश, श्री वल्लभाचार्य के जो वैद्यराज थे, उनके जो कविराज थे, उनको लेकर के श्री वल्लभाचार्य वहां पर आए और कहा कि ये हमारे मित्र श्री रघुनाथ दास गोस्वामी है, आप कृपा करके देखिए और बताइए कि इनको आखिर ज्वर हुआ क्यों है। ये तो कुछ और खाते पीते नहीं है, केवल एक दोना छाछ भर के पीते हैं दिन भर में, बस और कुछ नहीं। तब जब कविराज ने हाथों की नब्ज देखी और कहा कि इनको भयंकर ज्वर है, किंतु इन्होंने कुछ बहुत गरिष्ठ भोजन खाया है, वहां कोई भी संत मानने को ही तैयार नहीं था कि रघुनाथ दास गोस्वामी जैसा अकिंचन संत छाछ को छोड़ करके कुछ और गरिष्ठ भोजन पाएगा। तब कविराज ने कहा कि नहीं, इन्होंने निश्चित ही खीर का पान किया है।
तब रघुनाथ दास गोस्वामी स्वयं उसको मेंशन करते हैं, स्वयं उस चीज को स्वीकार करते हैं कि हाँ, मुझे मानसी में श्रीमती राधा रानी ने खीर का पात्र दिया था और उसी को पान करने से मुझे ज्वर हुआ है, क्योंकि मैंने जल्दी जल्दी में उस गरम को ही पा लिया था। और यद्यपि मैं और कुछ पाता नहीं हूं, किंतु मैंने छाछ से अलावा कुछ और पाया, जिसकी वजह से मेरे को ज्वर हो गया। तो हम चर्चा कर रहे थे कि भगवान को हृदयस्थ करने के जो नियम हैं, श्रुतः मतलब सुनने में रुचि बढ़ाना, संकीर्तन मतलब जो सुना हुआ है उसको कहना, उस कथा को कहना, और तीसरा हम चर्चा कर रहे थे ध्यायत मतलब मनन, चिंतन। तो उसी के अंतर्गत हमने ये मानसी का प्रसंग लिया। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, ऐसे और भी बहुत सारे प्रसंग हैं मानसी के, जिसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि ये जो मानसी सेवा है कोई छोटी मोटी सेवा नहीं है। इसके द्वारा कृष्ण साक्षात हमको दर्शन देते हैं, हमको प्रेम करने मतलब हमको अनुभव देते हैं अपना। इतनी शक्तिशाली ये मानसी सेवा है, ये कोई साधारण सेवा नहीं है, मानसी सेवा। तो हम समझे कि भगवान को हृदयस्थ करने की ये तीनों नियम, हमने इन पर चर्चा की। लेकिन फिर भी कुछ अभागे अगर इन नियमों को पालन ना करें तो क्या किया जाए? सुनना है भगवान के विषय में, अरे व्यर्थ की और चीजें सुन रहे, इससे अच्छा भगवान के विषय में सुनो। और फिर जो सुन लिया है उसको अपने आसपास के लोगों से उस पर चर्चा करो, हरि चर्चा करो, एकांत में उस पर ध्यान करो, ध्यायतः। किंतु मानव शरीर मिलने पर भी कुछ लोग उसका मूल्य नहीं समझते। ये तो वैसा ही हो गया जैसे किसी के हाथ में है सोने की थाली, लेकिन वो भीख मांग रहा है। आप खुद इमेजिन कीजिए, एक भिखारी है, उसके हाथ में बहुत सुंदर चमचमाता हुआ सोने का थाल है, और वह आपके पास आकर कहेगा कि भगवान के नाम पर कुछ दे दो। तो आपको एक समय के लिए तो हंसी आएगी, आश्चर्य भी होगा कि व्यक्ति के हाथ में सोने का थाल है फिर भी भीख मांग रहा है। यही अवस्था हम सबकी है। हाथ में सोने का थाल है, फिर भी भौतिक सुखों की भीख हम भगवान के सामने पल पल मांग रहे हैं। ये मानव शरीर रूपी सोने का थाल हम सबको मिला है। हम सबके हाथ में ये स्वर्ण पात्र है, अभी है, किंतु फिर भी हम भगवान के सामने जाकर के भौतिक सुखों की भीख ही मांगते हैं। ठीक है, तो मानव शरीर मिलने पर भी उसका मूल्य ना समझना, ये उस पर मैंने उदाहरण दिया कि स्वर्ण का पात्र होकर भी भीख मांगने जैसा ही है। ठीक है, तो युधिष्ठिर जी महाराज से जब एक बार किसी ने पूछा कि हे राजन, कलयुग में घोर आश्चर्य क्या होगा, तब युधिष्ठिर जी महाराज बोलते हैं कि सबसे बड़ा आश्चर्य होगा कि भगवान का नाम मुफ्त में मिलता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। कहीं आपने देखा है कि आपने 16 माला जप किया, आज आपको इतने % टैक्स भरना है, फलाने व्यक्ति ने 64 माला की, उनको इतना टैक्स भरना पड़ा? नहीं, भगवान का नाम मुफ्त है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। फिर भी कलयुगी जीव लेते नहीं हैं उस हरि नाम को। और दूसरा आश्चर्य कि नाम लेने वाली जो ये जिह्वा है, ये हमारे वश में है, हमारे कंट्रोल में है। हम चाहे जितना नाम ले सकते हैं, बहुत, फिर भी हम अपना कल्याण नहीं कर पा रहे हैं।
तो युधिष्ठिर जी महाराज से जब किसी ने पूछा था कि कलयुग में बड़ा आश्चर्य क्या होगा, तो उन्होंने ये उत्तर दिया कि भगवान का नाम मुफ्त है, फिर भी कोई लेता नहीं। भगवान का नाम लेने वाली ये जिह्वा भी हमारे वश में है, फिर भी हम अपना कल्याण नहीं करवा पाते। इतना घोर आश्चर्य है कि सतयुग में भगवान की प्राप्ति तपस्या से होती थी। तपस्या मतलब कोई बहुत तपस्या कर रहा है, और तपस्या से मतलब आप ये मत समझिए कि 1-2 हफ्ता किया बस हो गया। 1500 वर्ष, 2000, 10,000 वर्षों से नीचे तो बात ही नहीं होती थी। तो 10-10 हजार वर्षों की तपस्या करने पर भी भगवान की एक छवि भर दिखती थी। छवि दिखी और हो गया, बस। ये है सतयुग में तपस्या का फल इतना सा था। त्रेता में थोड़ा क्वालिटी डिफरेंस आया। त्रेता में यज्ञ जब करते थे, सब लोग यज्ञ हवन कर रहे, तो उस यज्ञ की अग्नि में भगवान की छवि दिखती थी। उस यज्ञ की पूर्णाहुति पे भगवान जब संतुष्ट होते थे तो उस यज्ञ की अग्नि में भगवान दिखाई देते थे। किंतु ये तो कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। तब आगे द्वापर में, द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर में सेवा मतलब पूजा सेवा करने का, भगवान के अर्चा विग्रह हैं, उनकी सेवा पूजा इत्यादि सब किया जाता था। तो उससे अनुभव में भगवान आते थे। धीरे धीरे अनुभव में भगवान का हमको अनुभव में आता था कि मतलब भगवान हमारे साथ हैं, इस प्रकार से। किंतु कलौ कीर्तनात् कितना आसान है। हम जितनी बार भगवान का नाम लेते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जितनी बार जिह्वा कृष्ण बोल रही है, जिह्वा देवकी बन रही है, कृष्ण को जन्म दे रही है। जितनी बार हमारी जिह्वा राम राम बोल रही है, हमारी जिह्वा कौशल्या बन रही है, रोहिणी बन रही है। बार बार हमारे जिह्वा से कृष्ण नाम उच्चारित होता है, मतलब प्रत्येक क्षण हमारे साथ कृष्ण है। तो कितना हमको एडवांटेज, कितना हमको लाभ मिला है कलयुग का, कितना फायदा है कि कलयुग में केवल नाम जपने मात्र से ही हम अपना उद्धार करवा सकते हैं। हाँ, तो इस प्रकार से हमें इस मानव जीवन के मूल्य को समझना है। कलयुग में हमको जो स्थान मिला है, जो हमको भगवान ने शरीर दिया है कलयुग में, उसके मूल्य को हमको समझना है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कैसे श्री सुखदेव जी महाराज कीर्तन भक्ति के आचार्य हैं, और अलग अलग उदाहरणों के द्वारा, अलग अलग प्रसंगों के द्वारा हमने समझा कि कौन कौन से गुण एक वक्ता में होने चाहिए, एक कीर्तन भक्ति के आचार्य में होने चाहिए। सुखदेव जी के गुणों से हमने जाना। ठीक है, तो अब बहुत से लोग कहते हैं कि परीक्षित जी को कथा सुनाने के बाद सुखदेव जी के दर्शन कहीं हुए नहीं। तो ऐसे लोगों को प्रमाण के रूप में बता दिया जाए कि सुखदेव जी को परीक्षित को कथा सुनाने के बाद सुखदेव जी को लगभग 230 वर्षों बाद पुनः देखा गया था। कब? जब भक्ति ज्ञान वैराग्य के निमित्त श्री नारद जी महाराज ने कथा करवाई थी सनत कुमारों को वक्ता बना करके। तो उस कथा का जब विश्राम हुआ था, उसकी विश्राम बेला पर श्री सुखदेव जी महाराज प्रकट हुए थे और उन्होंने बहुत सुंदर प्रवचन वहां किया था।
बहुत सुंदर कीर्तन वहाँ हुआ था। प्रहलादस तालधारी चौद्धव कांसधारी वीणाधारी सुर ऋषि स्वर कुशलतया राग करता अर्जुनोभूत। जय जय जय, कुमारों ने जय जय जय, गाना तो आता नहीं है कुमारों को, इसीलिए जय 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 कहकर अपना समर्थन दे रहे हैं। तो उस कथा के विश्राम में बहुत सुंदर कीर्तन हुआ था। प्रहलाद जी स्वयं करताल बजा रहे थे, उद्धव जी कांसा बजा रहे थे, चौद्धव कांसधारी वीणाधारी सुर ऋषि, नारद जी वीणा बजा रहे हैं। वीणाधारी सुर ऋषि राग करता अर्जुनो भूत। अर्जुन ने बहुत सुंदर आलाप छेड़ा है, बहुत सुंदर राग छेड़ा है। इंद्रोवादी मृदंग, स्वयं इंद्र, देवराज इंद्र आकर वहां मृदंग बजा रहे हैं। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर कीर्तन हुआ है। और उस कीर्तन के बाद श्री सुखदेव जी ने अंत में बहुत सुंदर प्रवचन किया है कि स्वर्गे सत्येन कैलासे, कि ये कथा न तो स्वर्गलोक में सुलभ है, न सत्यलोक मतलब ब्रह्मलोक में भी नहीं, न कैलाश पर और न वैकुंठ में। ये कथा केवल और केवल मृत्युलोक पर है, केवल और केवल पृथ्वीलोक में है। तो हमको करना क्या है? इन कर्णपुटों से भर भर के उस कथामृत को पान करना है। कल भी हम इस पर चर्चा कर चुके हैं, श्रवण भक्ति का जो प्रसंग था उसमें। तो समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि जो कथा इन उच्चतर लोकों में नहीं है, स्वर्ग में नहीं, सत्यलोक में नहीं, वैकुंठ कैलाश में भी नहीं, वो हमको मृत्युलोक में इतना सहज उपलब्ध हो गई है। हाँ, तो उस कथा के महत्व को हमको समझना है और इस मानव देह के मूल्य को समझना है। तो इस प्रकार से हम देखें कि कैसे श्री सुखदेव जी महाराज श्रवण भक्ति के आचार्य बने, और हम देखें कि कलयुग में कीर्तन भक्ति के आचार्य कलयुग में कौन है। जैसा कि कल हम चर्चा किए थे, श्रवण भक्ति के आचार्य आज से 550 वर्ष पूर्व जो भक्त शतक था, जिसमें 100 वर्षों तक भक्त प्रकट हुए थे, बहुत अद्भुत अद्भुत। तो ऐसे ही उसी भक्त शतक के समय में हमारी आज की जो कीर्तन भक्ति है उसके आचार्य भी प्रकट हुए थे। तो कलयुग के जो कीर्तन भक्ति के आचार्य हैं वो हैं गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास जो हैं कलयुग में कीर्तन भक्ति के आचार्य हैं। घर घर तक रामचरित राम कथा को पहुंचाने का कार्य श्री तुलसीदास जी महाराज ने किया है। गोस्वामी तुलसीदास का जीवन चरित्र भी बहुत अद्भुत है। ये जो इंडोनेशिया देश है ना, उसके बाली द्वीप में घर घर में रामचरितमानस पढ़ा जाता है। किसकी वजह से? श्री गोस्वामी तुलसीदास की वजह से। ऐसे कीर्तन भक्ति के कलयुग के आचार्य श्री गोस्वामी तुलसीदास हैं। थोड़ा इनके जीवन चरित्र पर हम प्रकाश डालें। यद्यपि बहुत सुंदर भक्त परिवार में जन्मे थे, किंतु एक सुंदर कन्या से विवाह जब हुआ तो उस पत्नी के मोह में इतना आसक्त हो गए कि अपनी पत्नी को मायके तक जाने नहीं देते थे। निरंतर अपनी आंखों के सामने रखते थे। एक बार किसी प्रकार से कुछ बहाना करके या किसी प्रकार से उनकी पत्नी मायके चली गई तो रातों रात भयंकर बाढ़ आ रही, आंधी तूफान हो रहा है, उसमें भी अपनी पत्नी को देखने के लिए चल पड़े हैं। नदी के किनारे आए तो उनको ऐसा लगा कि नौका है, किंतु वो एक शव था, बहता हुआ शव। उस शव पर नदी को पार किया। इस किनारे आए, अपनी पत्नी का जो मायका है, जहाँ घर है, अब बहुत ऊंची अटारी पर है पत्नी,
वहां जाने के लिए सोचा कैसे मैं ऊपर चढ़ूं, दरवाजे से जाऊंगा तो सबको अच्छा नहीं लगेगा, इस समय रात्रि के समय क्या आसक्त होकर के यहां पर। तो देखा कि खिड़की से कुछ रस्सी जैसा लटक रहा है, मैं इसको पकड़कर क्यों ना ऊपर चला जाऊं। ऊपर पहुंचकर जब उनकी पत्नी ने देखा कि इतनी आंधी तूफान बाढ़ आ रही है इस समय में, आप कैसे? बोले मैं वो नदी के किनारे पर एक नौका थी उसमें बैठकर आ गया। खिड़की से झांक कर देखा तो नदी के किनारे पर कोई नौका नहीं, एक शव था। फिर पूछा कि आप ऊपर कैसे आए, नीचे तो द्वार बंद है। तो बोले देवी, आपको मिलने की जो उत्कंठा थी वो इतनी तीव्र थी कि एक रस्सी यहां पर लटक रही थी, मैंने सोचा आपने मेरे लिए ही वो इंतजाम व्यवस्था करके रखी होगी कि स्वामी आएंगे, तो मैं उस रस्सी को पकड़कर ऊपर आ गया। झरोके से झांककर बाहर देखा तो पता चलता है कि वो कोई रस्सी नहीं, वो तो एक विषैला सांप था। तो ऐसे स्त्री के मोह में आसक्त थे श्री तुलसीदास जी महाराज। तब उनकी पत्नी ने उनको इतने कटु वचन कहे कि आप इस हाड़ मांस की देह से इतना आसक्त हो कि इसको देखने के लिए भर आप इतना अशुद्ध चीज उस शव के ऊपर चढ़कर आए। इतना अगाध प्रीति अगर श्री रामचंद्र जी के चरणों में आपकी हो गई होती ना, तो अब तक तो आपको श्री रामचंद्र जी मिल गए होते। आंखें खुल गई उनकी और अपनी पत्नी को ही गुरु मानकर उनके चरणों में प्रणाम करके निकल पड़े घर से। और कुछ समय बाद उन्होंने इस अद्भुत अद्भुत महाकाव्य की रचना की जिसका नाम है रामचरितमानस। बहुत सुंदर सुंदर छंद, सोरठा आदि आदि जो काव्य की जो अन्य रीतियां हैं उनके अनुसार उन्होंने इस महान ग्रंथ की रचना की, रामचरितमानस की। तो रामचरितमानस की रचना करने के कारण गोस्वामी तुलसीदास जी कलयुग में कीर्तन भक्ति के आचार्य हुए। भगवान की कीर्ति को उन्होंने बखान किया, इसलिए कलयुग में कीर्तन भक्ति के आचार्य हैं श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। अब यहां पर हम देखें कि इनके अलावा एक और कलयुग में कीर्तन भक्ति के आचार्य हैं जिन्होंने जन जन तक कृष्ण कीर्ति का बखान किया है। तो ऐसे जगतगुरु श्रील प्रभुपाद हैं। अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी जगतगुरु श्रील प्रभुपाद, जिन्होंने गुरु आज्ञा शिरोधार्य करके हाथ में मात्र 40 रुपया लेकर के एक टाइपराइटर और कुछ बुक्स वगैरह लेकर के अमेरिका पहुंच गए। कोई जान पहचान नहीं, कोई रहने का ठिकाना नहीं, खाने पीने की सोने की कुछ व्यवस्था नहीं। भयंकर ठंड उस समय में अमेरिका में थी। और ऐसे अव्यवस्थाओं में अभी हम चर्चा कर रहे थे, महायोगी शुकदेव जी का एक गुण है क्या? महायोगी। और यही कीर्तन भक्ति के आचार्यों का गुण होना चाहिए। कीर्तन भक्ति का जो भी आचार्य हो उसका एक गुण होना चाहिए महायोगी, मतलब अव्यवस्थाओं में भी व्यवस्थित रहे। तो ऐसी अव्यवस्थाओं में भी व्यवस्था बना करके श्रील प्रभुपाद ने कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार किया और बड़ी कुशलता से, बड़ी बुद्धिमत्ता से। तो ऐसे कीर्तन भक्ति के आचार्य श्री शुकदेव गोस्वामी, कलयुग में श्री गोस्वामी तुलसीदास, और आज से अभी से कुछ ही वर्षों पहले श्रील प्रभुपाद हुए। तो ऐसे महान भक्तों के विषय में चर्चा करने से हमारे जीवन में उनके गुण स्वतः आ जाते हैं, उनका बखान करने से। तो सारे गुण श्रील प्रभुपाद में भी हैं, महायोगी हैं, समुद्रिक है, सबको एक दृष्टि से देखते हैं।
एकांतिक मति है, मतलब उन्होंने अपनी मति को कृष्ण पर ले जा करके समाप्त कर दिया। ऐसे श्रील प्रभुपाद हैं। तो कीर्तन भक्ति के आचार्य, हमने आज चर्चा की कीर्तन भक्ति, जिसके आचार्य श्री सुखदेव गोस्वामी, श्री गोस्वामी तुलसीदास और जगत गुरु श्रील प्रभुपाद। ये कुछ महान विभूतियां हैं, महाभागवत हैं, जिनके जीवन पर हमने कुछ यथा शक्ति यथा प्रयास जैसे हमसे बन पड़ा, उनके जीवन पर हमने प्रकाश डालने का प्रयास किया। तो ये है आज का हमारा सत्र, जिसको हम यहीं समाप्त करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।